अपनी जो बुक है उसको हमेशा साथ में लेके बैठना है जब भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, सो दैट आप रेफ़र कर सको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको बुक ही नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए भाई स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों? यस सर। अच्छा दिखाई दे रही है, ओके ठीक है। तो भाई सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा क्या है, बुक में से पढ़ के बताओ भाई, जिसके पास बुक है पढ़ के बताओ। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है, ठीक है। नंबर सिस्टम देखिए, नंबर जो होते हैं फंडामेंटल चीज़ है सबसे मैथमेटिक्स में, राइट। नंबर्स पे ही हम ज़्यादा, जो भी हमारी पढ़ाई है सारी नंबर्स के आगे पीछे ही रिवॉल्व करती है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए जो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा जब आप छोटे बच्चे थे उसमें प्राइमरी में, ठीक है। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो आप, ठीक है। याद रख लीजिए, अब मजाक नहीं होगा और आपको सीरियसली पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक नंबर सिस्टम पढ़ा था, देखिए नेचुरल नंबर्स, जिसका नाम था नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स क्या थे बच्चों, याद करके बताओ। 1 to कौन, देखिए मेरी क्लास में देखिए आपको मैं फिर से बता देता हूँ। मेरी क्लास में आपको, अगर आपको आता है आंसर, ठीक है, तो कॉन्फिडेंटली आराम से बोल दो, ठीक है। कोई शर्माने की बात नहीं है, हाँ कोई मजाक वजाक नहीं करना बस बैठ के। यस सर। ठीक है, पूजा ने देखिए लिखा है, हाँ 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे चलता चला जाता है आगे इन्फिनिटी तक या अनंत तक जिसको कहते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता बच्चों, रिमेंबर इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर, इट इज़ नॉट अ नंबर। ये बस एक ऐसी चीज़ को डिनोट करता है जो कि बहुत बड़ा नंबर है, एक बड़ा, सॉरी बहुत बड़े नंबर्स जहाँ पे होते हैं उसको ऐसे बोलते हैं इन्फिनिटी। ये कोई वैसे नंबर नहीं होता, ठीक है। अच्छा उसके बाद पढ़ा था हमने होल नंबर्स के बारे में। तो होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? जो जीरो स्टार्ट जीरो टू इन्फिनिटी। ज़ीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, ज़ीरो से इन्फिनिटी आप बोल रहे हो, राइट। माइक टेस्ट करो, माइक टेस्ट हो गया। 0 1 2 3 4 अप टू, ठीक है, याद रखिए। अच्छा होल नंबर्स के बाद हमने क्लास 6 में एक और नंबर पढ़े थे, वो क्या थे? इंटीजर्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। हमने क्या पढ़ा था सभी बच्चे, याद करिए क्या पढ़ा था? इंटीजर्स। राइट, इंटीजर्स पढ़ा था हमने, ठीक है। चलो भाई आवाज़ आ रही है मेरी अच्छे से। इंटीजर्स कैसे लिखते थे? देखिए इसमें पॉजिटिव जो होल नंबर्स थे ये तो होते ही थे, नेगेटिव होल नंबर, साथ में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते थे, है ना। नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 अप टू, यहाँ पे देखिए ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ चलता चला जाता है और इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड है ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी तक, ठीक है। हमेशा याद रखना, ठीक है, आप मेरे स्टूडेंट हो, ऐसी गलती मत करना। इन्फिनिटी कोई भी एक नंबर नहीं होता, ठीक है। ये बस एक डायरेक्शन होती है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, ठीक है, इसको याद कर लो, ठीक है बच्चों। अच्छा इंटीजर्स के बाद क्लास 7th में हमने एक और नंबर्स पढ़े थे, वो क्या थे? रैशनल नंबर्स। अरे वाह वेरी गुड, सबको याद है, वेरी गुड। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या होते थे? P upon Q। P अपॉन क्यू की फॉर्म सर में वो होते P थे, अपॉन Q के फॉर्म में होते थे। और एक दो चीज़ें और कंडीशंस होती थी, क्या कंडीशंस होती थी? Like 5 is equal to 5 upon 1। नहीं, एक और कंडीशन होती थी इसमें, P अपॉन क्यू, जहाँ पे सर P एंड Q, सर Q is not equals to 0। वेरी गुड, Q जो होता था, वेरी गुड, Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। और P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है। P और Q जो होगा क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। तो P देखिए P अपॉन Q की फॉर्म में क्या क्या आता था? 1/2, 3/-4, ठीक है, ये भी एक नंबर होगा। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं -3/4। ये दोनों नंबर एक ही नंबर है, ठीक है। डिनोमिनेटर में हम माइनस नहीं लगाते, ये प्रथा चली आ रही है कि जितना जो भी माइनस होगा उसको ऊपर ले आएंगे,
ठीक है, -6/8 -100/7, ठीक है, ये सब क्या है 2/100, वेरी गुड, ये सब क्या है रैशनल नंबर्स हैं बच्चों। अब देखिए जो ये होल नंबर होते हैं ये भी सारे रैशनल नंबर ही होते हैं बच्चों, ठीक है, ये इसी के अंदर इंक्लूडेड होते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर। देखिए हमने स्टार्ट किया नेचुरल नंबर से, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। अब देखो नेचुरल नंबर्स जो है पहले आप डिनोशन जो डिनोट करते हैं, देखिए उसको देखो आप ध्यान से, जो नेचुरल नंबर्स हैं बच्चों उसको हम डिनोट करते हैं एन से, ठीक है, एन से। मैंने तो दो जो बार लगा रखे हैं इसलिए लगा रखे हैं कि थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर सकूं, ठीक है। होल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, आपने देखा होगा किससे डिनोट करते हैं, अरे गायत्री, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को देखिए किस डिनोट करते हैं, आपकी बुक में देखिए दिखा रखा है नहीं, आई से नहीं करते बेटा, वेरी गुड। जेड का मतलब देखो क्या है, एक बार जेड का मतलब देखो क्या लिखा हुआ है उसमें, जेड। देखिए जो इंटीजर का जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये जर्मनी में डेवलप किया गया था, ठीक है, तो वहाँ पे इंटीजर्स का नाम है अभी भी ये बोलते हैं इसको जालन, ठीक है, जालन विच मीन्स टू काउंट। तो इंटीजर्स का जो सेट होता है ना बच्चों उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, याद रखना, ठीक है। अगर आप में से कोई ग्रेजुएशन में भी जाएगा तब भी वहाँ पे यही स्टैंडर्ड होता है बच्चों, एन डब्ल्यू एंड जेड होता है। और रैशनल नंबर देखिए, रैशनल नंबर का क्यू से डिनोट करते हैं। देखिए रैशनल नंबर जो होता है, रैशनल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। ये आपकी बुक पे देखिए पेज नंबर 3। आप सभी को क्लास 9th में सीखना होगा कि बुक को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, बुक को कैसे पढ़ा जाता है। अगर आप बुक अपनी पढ़ लोगे, ठीक है, तो आपको मैथ्स अच्छे से आ जाएगी। आपको बुक पढ़ना आना चाहिए अपनी, ठीक है, आपकी बुक में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ इन योर बुक। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी आपकी बुक में है, ठीक है। कोई भी अगर बाहर कोई भी जो चीज़ है बाहर नहीं मिलेगी, सब आपके बुक के अंदर ही है, ठीक है, तो आपको अपनी बुक पढ़नी है। तो देखिए क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि देखिए रैशनल नंबर में देखिए सारे नंबर ऐसे रेशियो के फॉर्म में होते हैं, 2:3 है ना, तो क्योंकि देखिए इसका जो आंसर आता है कोशेंट आता है हमेशा, ठीक है, 0.6 बार, तो इसको कोशेंट बोल देते हैं, ठीक है, इसी कोशेंट से क्यू का नाम आया है। तो रैशनल नंबर का जो सेट है इसको हम कहते हैं क्यू, ठीक है, क्यू से डिनोट करते हैं। तो देखिए रैशनल नंबर्स हमने कौन सी क्लास में पढ़ लिया, ये क्लास 8th में पढ़ लिया था, अच्छे से पढ़ा था हमने, 7th में भी मैंने पढ़ाया था आपको, याद करिए 7th में भी हमने किया था इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म निकाला था, ये सब निकाला था। तो देखिए क्लास 9th में देखिए मेन कॉन्सेप्ट अब क्या आता है, इर्रेशनल नंबर्स का आता है। ये आपके लिए एक नए नंबर है, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स। अभी एक वीडियो चल रही थी जिसमें कोई पढ़ा रहे थे सर, उन्होंने बताया होगा आपको इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ज़रा बताइए इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों। A number that cannot be written in the form of P and Q. P and Q? आप कुछ P upon Q. गलती कर रहे हो। इर्रेशनल नंबर देखिए, दोबारा बताइए बताइए बताइए। गायत्री गिरी आप कुछ ज़्यादा ही आगे चले गए। जिसको हम लोग सिंपल डेफिनेशन, मतलब डिवाइड भी नहीं कर सकते और वो रिपीट भी नहीं होते। ये तो उसकी प्रॉपर्टी होगी बेटा, डेफिनेशन मतलब बेसिकली रैशनल नंबर होते क्या, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p by q। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, ठीक है, आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए इर्रेशनल नंबर्स जो है, इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं दैट कैन नॉट बी रिटन एज, ठीक है, is irrational if it cannot be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0। एक ऐसा नंबर जिसको हम p upon q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, जहाँ पे p and q are integers, p and q are integers, sorry, p and q are integers, ठीक है। समझ में आया सबको बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. ऐसे देखिए नंबर क्या होते हैं, देखिए √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। हमारा जो हमने पाई पढ़ा है ना फॉर्मूले में, पाई जो होता है ये भी एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अनगिनत इरेशनल नंबर्स होते हैं, अनगिनत रैशनल नंबर्स होते हैं। अब देखो क्लास 9th का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट 8th का याद दिलाता हूँ। कोई भी जो दो नंबर होंगे बच्चों, कोई भी दो रैशनल नंबर्स होंगे उनके बीच में, ठीक है, जैसे ये दो नंबर्स हैं, ठीक है, इसको ले लो 1/11 एंड 1/2। इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं रैशनल नंबर्स? Infinite. इन्फिनिट, ठीक है, इन्फिनिट। रियल वर्ल्ड रियल जो असली शब्द है बच्चों वो है काउंटेबली इन्फिनिट, ठीक है। काउंटेबली इन्फिनिट रैशनल नंबर्स आर देयर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा हमेशा। अच्छा, इन दोनों नंबर्स के बीच में बच्चों इंटीजर कितने हैं? चलो ये मैंने कुछ ज़्यादा है। इन्फिनिट नहीं आएगा बेटा। इंटीजर तो देखिए हमारे वाले नंबर होते हैं ना, प्यारे प्यारे नंबर, सिंपल नंबर, है ना। अब इन दोनों के बीच में देखिए ये जो वैल्यू है 1/11 की जो वैल्यू है, देखिए एक बार एक किसके इक्वल आती है, 9 पॉइंट समथिंग के इक्वल आती है, ठीक है। 0.9 समथिंग आती है। 1.2 जो होता है, सॉरी, ये 0.09 के इक्वल आती है, ठीक है। 0.9 के इक्वल नहीं आएगी, 0.09 समथिंग आएगी, ठीक है। और ये जो 1/2 है ये 0.5 के इक्वल आता है। 0.5. अच्छा, तो इन दोनों के बीच में कोई इंटीजर आता है क्या? आपको लगता है इंटीजर आएगा इन दोनों के बीच में? क्योंकि देखिए ये 0 है और ये 1 से छोटा है, ठीक है। 0.09 जो है, 0.09 जो है ये 0 से बड़ा होता है, ठीक है। और 0.05 जो है वो 1 से छोटा होता है, ठीक है। 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर होता है क्या? यस सर। 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर दिख रहा है यहाँ पे? No, sir. जब होता है नहीं तो आएगा कहाँ से? हाँ, नहीं है इंटीजर इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो वही मैंने आपसे पूछा, देखिए शब्दों का खेल है। जब मैं पूछूं कि इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर कितने हैं तब आप बोलोगे इन्फिनिट। जब मैं बोलूँगा इन दोनों के बीच में इंटीजर्स कितने हैं, ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 0.5 और 1.6 के बीच में कितने इंटीजर हैं, बताओ ज़रा। .5 11 है सर, एक इंटीजर है। 8 इंटीजर है कि एक इंटीजर है? 1 है। कौन सा? 1 है। वेरी गुड। देखिए इंटीजर्स को करिए, 0 से बड़ा हो जाएगा 0.5, इससे बड़ा होगा 1 और इससे बड़ा होगा 1.6। तो देखो इन दोनों के बीच में एक ही इंटीजर आ रहा है, वो है 1, ठीक है। सौरभ भारद्वाज, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जिसको भी डर लग रहा है ना, डरने की कोई बात नहीं है, साल के अंत तक आप अच्छे से पूरा समझ जाओगे। आपको डेली क्लास में आना है, ठीक है, छोड़ना नहीं। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दैट दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन P/Q form where P and Q are integers and Q is not equals to 0। ये देखिए बेसिक चीज़ है बच्चों, ये है हमारी क्लास 9th का सीड, ये बीज है, ये अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है। क्लास 10th में इसमें से बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको, ठीक है, इस चैप्टर से, ठीक है। तो वो ऐसे नंबर्स, मैंने क्या क्या नंबर बताए एग्जाम्पल में, अब आप बताओ इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं? √2, √5, √10, √21, √2, √3, √5, √6 हो सकता है, √11, √11। देखिए 21, कोई भी रूट लो, उसके अंदर एक प्राइम नंबर डाल दो, ठीक है, तो इरेशनल ही आ जाएगा, ठीक है। प्राइम नंबर से याद रखना, ठीक है। इन्फिनिट होते हैं, अनगिनत होते हैं, पाई होता है हमारा, वो भी रैशनल होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। देखो भाई ये पाइथागोरस हैं, इनका पुतला है, ठीक है। इन्होंने ये एक्चुअली क्या हुआ था, देखो बहुत फनी चीज़ हुई थी। आप सभी को याद है पाइथागोरस थ्योरम? Yes, sir. पाइथागोरस थ्योरम याद है सभी को?
Yes, sir. अच्छा, तो क्या होती थी पाइथागोरस Yes, sir. थ्योरम? बताओ बताओ क्या? नहीं पता सर। नहीं पता? सर नहीं पता? Plus B square. सर क्या होती थी पाइथागोरस ए थ्योरम? ए प्लस A square plus B square. Equal to C square. कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स होता है, राइट? ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट्स याद हैं कुछ कुछ, 3 4 5 है ना, 3 4 5 याद है? 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 25 आएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है? ये 5 का स्क्वायर होता है ना? तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो पाइथागोरस को भाई क्या हुआ, पाइथागोरस जो था थोड़ा सा डरता था बहुत ज़्यादा। तो क्या हुआ देखिए, तो कोई एक भीड़ में से बंदा आया, ठीक है, भीड़ में से बंदा आया, उसने कहा कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर मैं इसकी एक साइड 1 ले लूँ, इसकी एक साइड 1 ले लूँ तो हाइपोटेनस क्या आएगा? क्या हाइपोटेनस आएगा बताओ? 2. 2 आएगा। अरे मेरे जीनियस हो, क्या कह रहे हो ये? 4 1 आएगा सर, 1. अरे हद हो गई बेटा, तुम लोगों को तो मैंने पास Sir, कर 1. दी। Sir 2. कौन कह रहा है 2? तन्मय सागर कह रहा है क्या? सर 1 आएगा। ओम पिसाल सर √2। ये √2 वाला कौन है? कौन है √2 वाला? सर 1 आएगा। अंजलि ने कहा क्या? 1 ही रहेगा। सर 1 ही आएगा। 1 आता है बेटा। अभी आप इतनी बड़ी क्लास में आ गए हो, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी नहीं आ रही? देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर, राइट? सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 1 का स्क्वायर 1, तो c स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 होता है 2, 2 इक्वल्स टू c स्क्वायर, ठीक है? अगर 2 जो है c स्क्वायर के बराबर है तो c की वैल्यू क्या आएगी? 4 √2 आएगी। बच्चों क्या बात कर रहे हो आप लोग? c स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 है तो c की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 2। आप लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर भूल गए हो क्लास 8 का? भूल गए तो दोबारा पढ़ लो, अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर फेल हो जाओगे 9th में, ठीक है? तो अभी से पढ़ लो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स जो था, ठीक है? ठीक है, अपनी गलतियों को सुधारो। तो आंसर आ गया √2, ठीक है? तो उस टाइम में उन लोगों को पता ही नहीं था, ग्रीक जो सोसाइटी थी उसमें इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था उसमें। तो जिस बंदे ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि भाई अगर हम ये 1 ले लेते हैं और इधर भी 1 ले लेते हैं और इधर ये आंसर √2 आ जाता है, तो वो डर गया पाइथागोरस कि भाई ये पाइथागोरन सोसाइटी जो थी वो डर गई कि ये √2 आ गया, ये √2 कैसा नंबर है, ठीक है? बड़ा अजीब सा नंबर है क्योंकि ये एक इंटीजर नहीं है ना? तो वो लोग डर गए थे और उन्होंने उस आदमी को उठा के फेंक दिया था, सोसाइटी से बहिष्कृत कर दिया था उसको, ठीक है? तो उनको बेचारों को पता ही नहीं था। तो उसके बाद देखिए जब मैथमेटिक्स डेवलप हुई तब ये उनको आया कि भाई ऐसे भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है? ऐसे भी नंबर हो सकते हैं और ये इन नंबर्स को हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स, जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है? तो ये हैं देखिए हमारे पाइथागोरस, इनकी ये सेल्फी है, ठीक है? देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए कि नंबर लिखा हुआ है जो एंड में, जो पाइथागोरस जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं और रिपीट भी नहीं करते, ठीक है? यहाँ पे देखो 10 आ रहा है, फिर ये 110 आ रहा है, फिर देखिए 1110 आ रहा है, उसके बाद ये देखिए 11110 आ रहा है, ठीक है? तो ये रिपीट नहीं हो रहा, देखिए अलग अलग नंबर्स आते जा रहे हैं डेसिमल के बाद। तो ये याद रखिए, इर्रेशनल नंबर का अगर हम डेसिमल फॉर्म लिखते हैं तो वो ना ही टर्मिनेट होगी ना ही वो रिपीट होगी, अलग अलग नंबर आते जाएंगे। पाई जो होता है ना, पाई के ऊपर देखिए आप नेट पे पढ़ोगे तो कई सारे सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो लगे रहते हैं कि इसकी जो डेसिमल डिजिट्स होती है ना कई प्लेसेस तक निकालते हैं वो, और जितने प्लेसेस तक निकालते हैं सारे के सारे रैंडम ही आते हैं वो, ठीक है? तो हमें जो क्लास 9th और 10th में यूज़ होता है वो 3.14, ठीक है? इतना ही वैल्यू यूज़ करते हैं हम उसकी बस, ठीक है? आगे की वैल्यू यूज़ नहीं करते।
कोई हमें फ़ायदा नहीं है उससे, इसी से हमारे सवाल हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, रियल नंबर का देखिए अब कॉन्सेप्ट बोल रहा है यहाँ पे देखिए आर, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, उसकी बात हो रही है। अब ये रियल नंबर क्या चीज़ होती है, किसी को आइडिया है रियल नंबर क्या चीज़ होती है? नो सर। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। चलो, इर्रेशनल नंबर समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर, इन दोनों का जो कलेक्शन होता है बच्चों, इन दोनों का जो कलेक्शन है साथ में मिला के, इन दोनों को एक साथ लेके बनता है रियल नंबर्स का कलेक्शन। ठीक है, रियल नंबर्स का कलेक्शन बनता है। इर्रेशनल नंबर में देखिए उन नंबर्स का कलेक्शन है जो कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। रैशनल नंबर देखिए उन नंबर्स का कलेक्शन है जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इन दोनों के कलेक्शन को क्या कहते हैं? देखिए रियल नंबर्स, ये दोनों मिला के रियल नंबर्स। अगर मैं बोल रहा हूँ रूट टू भी एक रियल नंबर है, 1/2 भी एक रियल नंबर है। ठीक है, ये रियल नंबर है, ये अगले साल आपका आएगा, तो आप पहले से थोड़ा बहुत इसकी जानकारी रखो अपने लिए। ठीक है, अच्छा एक एक्सरसाइज रह गई है, उसको देख लेते हैं एक बार। एक्सरसाइज 1.1 देख रहे हो बच्चों आप? यस सर। ठीक है भाई चलो, तो क्या कह रहा है भाई, ये पहला सवाल देखते हैं एक बार। इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स? पूछ रहा है आपसे, क्या ध्यान दीजिएगा, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? आपके विचार क्या कहते हैं, ज़रा बताओ। Yes, sir. यस सर। क्यों है रैशनल Yes, नंबर? sir. क्या रीज़न दोगे, बताओ, क्या रीज़न देंगे आप? क्यों Because है? it can be written in the form of P/Q. देखिए P/Q, ठीक है, P वेयर P and Q आर इंटीजर्स। इंटीजर का सेट कैसा होता है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए P/Q, तो 0 जो है हम इसको लिख सकते हैं 0/1, है ना? यस सर। 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। अगर आप 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 0 0, ये हट जाएगा। ठीक है, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। अब देखिए 0 क्या इंटीजर है? बिल्कुल है। देखिए इंटीजर्स के कलेक्शन में 0 भी है। क्या 1 जो है वो इंटीजर है? बिल्कुल है भाई, यस सर। कलेक्शन में 1 है। ठीक है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखिएगा, डिनोमिनेटर जो है कभी भी 0 नहीं होता। तो यस, 0 इज़ एन रैशनल नंबर। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर्स में 0 आता है, ठीक है, 0 भी आता है। 0 जो है रैशनल नंबर है, याद रखिएगा। ये कॉपी में लिख के आज बेटा आप सबमिट करोगे इसको। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, कोई भी 2 नंबर्स होंगे उनके बीच में आप अनगिनत रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। ठीक है, इन्फिनिट अनंत रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। तो जैसे ये 3 है और 4 है, ये मैं आपको 4 नंबर के सवाल देता था, याद करो। 7th में भी दिया है, 8th में भी दिया है आपको। ठीक है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो देखिए जो ये नंबर हैं इनको हम लिख सकते हैं 3/1 and 4/1, लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। तो जैसे 6 निकालना है तो हम इससे कोई एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 7 या फिर 8। ठीक है, मर्जी है आपकी, 8 ले लेते हैं। तो ये इसको एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 24/1, और ये क्या 24/8, और ये क्या हो जाएगा दूसरे वाला, बताओ। 32/8। ये हो जाएगा 32/8। ठीक है, 32/8। बस अब इसके बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो लिख दो। 25/8, 25/8, 26/8, 27/8, 29/8, 28/8, 29/8, 30/8। 30/8। ठीक है, 31 होता है, तो हमसे 6 ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रिक क्या होती है, जैसे 6 बोले गए हैं तो इसे आप 2 बढ़ा के कर दो, 8 कर दो। ठीक है, 8 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है,
सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो फटाफट। ठीक है, अगर देखिए 3/1 को मैं 3/1 और 4/1 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है, ये देखिए 1000 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये आता 3000/1000, ये आता 4000/1000। ठीक है, अब देखो कितने सारे रैशनल नंबर मिल जाता है। मैं 3001/1000, 3009 है ना, कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहे हमें यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रैशनल नंबर्स नहीं मिल रहे अब इन दोनों के बीच में। देखिए 4000 बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं ना, तो इसलिए बोलते हैं कि हम किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में अनगिनत जितने मन चाहे उतने रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, याद रखना है हमेशा। चलो भाई, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 बोल रहा है। देखिए 5 की बात होने लग गई है यहाँ पे। 5 रैशनल नंबर्स कह रहा है, तो देखिए 5 बोल रहा है ना, इसको आप 5 या 6 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, या 7 से कर दो, आपकी मर्ज़ी है, टोटल आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये जैसे 3/5 बोल रहा है, 3/5 एंड 4/5, तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये 7 है, ये 7 है, तो भाई क्या आएगा बताओ? 21/35। 21/35। और ये क्या आएगा? 28/35। ठीक है, आप बस इनके बीच में से देखिए कोई भी 5 रैशनल नंबर लिख दो बस। 22/35, 23/35, 24/25, 25/25, 26/25। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कोई से भी 4 ले लो, 5 ले लो, जो भी है। ठीक है, तो मैंने 4 ही लिखे हैं, एक जो 5वां आप लिख लेना। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो एक बार बोलना मेरे को। नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा, ये 2 बार पेस्ट हो गया, अरे 3 बार पेस्ट हो गया। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या ट्रू? क्या है? ट्रू। फॉल्स। ट्रू। अरे भाई, इसको स्टार्टिंग में जाते हैं फिर से। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4, 1 to infinite, है ना। होल नंबर में देखिए क्या है? 0 1 2 3 4, 0 to infinite। तो देखो ये 0 के साथ साथ ये नेचुरल नंबर का सेट भी तो जो कलेक्शन है पूरा, ये भी तो आ रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ से तो नेचुरल नंबर ही स्टार्ट हो गए, देख रहे हो ध्यान से? यस सर। है ना, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर भी होते हैं बच्चों। सर एक मिनट सर, अभी मैंने मैसेज देखा, बुक का आंसर्स डिफरेंट हैं। ओके सर, कोई का बात आंसर्स इसलिए डिफरेंट हैं कि वो कोई भी नंबर से नहीं लिया, कोई भी नंबर से नहीं लिया। रैशनल नंबर्स रिक्वायर्ड चाहिए 5 चाहिए, तो 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड किया। सर जो भी मर्जी है, 5 से ज्यादा कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके सर बता रहे। सो टेक्स्ट बुक वाले क्या किया इसमें? हाँ, इसमें जो 5 + आंसर्स 1 हैं, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए आपके ऊपर हैं, तो टेक्स्ट बुक में जो आंसर होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, पर ये जो आपका आंसर निकलेगा ये गलत नहीं होगा, ये भी सही होगा। ठीक है, यस सर। कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है अभी, कोई भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो जो बुक में आंसर आया है वो भी सही होगा, जो यहाँ पे आंसर निकाला है वो भी सही होगा। या फिर अगर आप यहाँ पे अगर इससे यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो जो आंसर आएगा वो भी सही होगा। ठीक है, तो ऐसे घबराना नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब, हाँ कहाँ पे थे हम? आवाज़ आ रही है? यस सर। तो ये देखो नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो होल नंबर के अंदर ही है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो होल नंबर के अंदर है। तो जैसे महाराष्ट्र वाले जो हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर है ना, तो महाराष्ट्र के जो लोग होंगे उनको हम इंडियन बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे? यस सर। महाराष्ट्र के लोग भी इंडियंस कहलाएंगे ना? Yes, तो sir. वैसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर होता है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है नेचुरल नंबर जो है ये होल नंबर्स भी होंगे बच्चों, याद रखना। ठीक है, जब भी आपको डाउट हो तो ये महाराष्ट्र और इंडिया वाला कॉन्सेप्ट लगाना। समझ में आया? ठीक है, यस सर। हम महाराष्ट्र में मराठी भी हैं, मगर साथ के साथ हम इंडियन हैं, है ना? हिंदी भी। हाँ, ये भी ना बात।
तो ये चीज़ है भाई। ओके ओके, सो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ, ये ट्रू है ये, ठीक है। अच्छा, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, क्या हर इंटीजर होल नंबर होता है? फॉल्स है। देखिए, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर कह रहा है, हर, हिंदी में समझो इसको, हर इंटीजर। अब यहाँ से हम सिंपल सा देखिए एक नंबर उठा लेंगे, एक इंटीजर उठा लेंगे -3, तो ये क्या -3 जो है होल नंबर के कलेक्शन में है? नो सर। है ही नहीं वो। नो सर। ठीक है, -3 इज नॉट इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, सो इट इज नॉट अ, ठीक है, माइनस फॉल्स। -3 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, एक होल नंबर नहीं है, मगर ये एक इंटीजर है, ठीक है। अच्छा, अगला बताइए, थर्ड क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ो और समझाओ क्या लिखा हुआ है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। इज इट ट्रू? फॉल्स। 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 व्हाई? फॉल्स। व्हाई बताइए भाई, क्यों है फॉल्स ये? सर क्योंकि हर एक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं रेशनल नंबर होता। नेगेटिव भी हो सकते हैं। हाँ देखो, सिंपल सी बात है भाई, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। इंटीजर्स नहीं, इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, नेगेटिव भी हो सकते ठीक है, हैं बट वो। नॉट एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, ठीक है, आपको मैं समझा देता हूँ। सर 1 मिनट है। मोर देन 6 स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, मोर देन 6 स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, इट इज 9th स्टैंडर्ड, डोंट प्ले गेम्स, please don't leave the class unnecessarily. If in the middle if you go, you will not be given attendance, we are carrying attendance also. बेटा सबकी 9th अटेंडेंस class रिकॉर्ड हो CBSE रही है, attendance is more important. If you है। get less than 75%, you will not be sent for exam. है ना। तो सर ये आप दोबारा रिपीट कीजिए जो मैंने बोला। बच्चों देखिए, क्लास 9th है ये, ठीक है, इस साल भी बच्चे फेल हुए हैं 9th में। अगर आप ऐसे क्लास बीच में छोड़ के जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है फेल हो जाएंगे, और आप ऊपर से आपको अटेंडेंस और नहीं मिलेगी। तो आपको क्लास में प्रेजेंट रहना है। अगर आप एक बार भी एब्सेंट हो जाओगे, ऐसे छोड़ के जाओगे, तो आप ये मान के चलो आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी 9th की। 9th में हमें बहुत सारी ज़्यादा मेहनत करनी होती है, ठीक है। तो देखिए, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। एक मैं रैशनल नंबर उठा लेता हूँ, -1/2, ठीक है, -1/2। तो ये एक रैशनल नंबर है, क्या ये होल नंबर है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नहीं है ना। होल नंबर का सेट तो भाई क्या होता है, ये होता है। देखो, होल नंबर का जो सेट होता है, W शुरू होता है 0 1 2 3 4, ठीक है। सर सारे होल नंबर पॉजिटिव कहते हैं। देखिए, उल्टा होता है, जबकि उल्टा होता है, देखिए उल्टा ट्रू होता है। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर, ये ट्रू होता है, याद रखिए। राघव जी, एक सवाल है आपको। सारे होल नंबर्स पॉजिटिव होते हैं आपने बोला, क्या 0 पॉजिटिव है? नो सर। सारी होल नंबर्स पॉजिटिव बोले तो 0 क्या होता है बच्चों? मैंने आपको कई बार बताया है, 7th में भी बताया। नॉट पॉजिटिव। नॉट पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। वेरी गुड, इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। ना ही पॉजिटिव में आता है, ना ही नेगेटिव में आता है, ठीक है। तो देखिए, होल नंबर का सेट जो कलेक्शन है वो रैशनल नंबर्स कैसे होता है। देखिए, होल नंबर क्या होते हैं हमारे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इन सबको हम लिख सकते हैं, देखिए, P/Q की फॉर्म में, 0/1 1/1 2/1 3/1 4/1, ठीक है। सबके नीचे 1 लगा दो, क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर बन जाएगा ना। यस सर। तो इसलिए हम कहते हैं एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, दैट्स वाई, ठीक है। तो इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू होता है। तो ये आपकी पहले एक्सरसाइज खत्म हो गई। 2-3 चीज़ें और डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है। आपको अपनी बुक अच्छे से पढ़नी है। और ये आपकी क्लास क्या बोल रहे? अगर सर एक बार गूगल क्लासरूम कोड बता दीजिए। गूगल क्लासरूम कोड वही है जो पहले था आपका, जो 8th। देखिए, मैंने क्या किया, गायत्री फ्रॉम 9th A पूछ रही है बार बार। किया था मैंने, जो 8th A को रीनेम करके 9th A कर दिया है। असाइनमेंट डाली है क्या पर उसमें? 8th भी अभी नहीं डाला मैंने, 9th भी कर दिया है, ठीक है। उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, सो दैट आपको दोबारा ज्वाइन ना करना पड़े। 8th A को रीनेम करके 9th A कर दिया, 8th B को रीनेम करके 9th B कर दिया, बस।
दोबारा ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं थी किसी को। ठीक है, चलो अब इसको देखो, एक ये रिमार्क है, देखो ध्यान से पढ़ो, ये रिमार्क पढ़ो और समझाओ जल्दी से, 1 मिनट है आपके पास। एक मिनट है। देखिए बच्चों, समझ में आया किसी को कि क्या है इसका मतलब? सर ठीक से समझ में आया। 2 और -2 देखिए, दोनों स्क्वायर रूट है 4 के। देखिए 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बच्चों? 4 -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4 ठीक है, -4। हाँ, नहीं, 4 आएगा। -4 नहीं आता भाई। कौन कह रहा है -4? अभी पिटाई करता हूँ मैं आके। कौन कह रहा है भाई? ठीक है, 4 होता है बच्चों। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो प्लस का 4 ही आता है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो देखिए 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। क्या? एक बार तो 2 आने की, +2 आने की, एक बार -2 आने की। ठीक है, ये कह रहा है जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो पॉसिबिलिटी है कि 2 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है। तो ये कह रहा है कि हम एज्यूम करके चलेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2, पॉजिटिव नंबर को ही कंसिडर करेंगे वो। ठीक है, बस ये यही कह रहा है, वी एज्यूम दैट इट इज़ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। ठीक है, एज्यूम करके चलते हैं। हाँ, कुछ सवालों में होगा जहाँ पे हम माइनस वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम अभी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब करेंगे तो वहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, रियल नंबर्स आपको समझ में आ गया? रियल नंबर्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रियल, हाँ, कलेक्शन ऑफ, सही बोल रहे थे, पूरा बोलो। कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो सबसे बड़ा जो होता है रैशनल नंबर्स होता है। भाई ये दो मैथमेटिशियंस हैं, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था सेट का। ठीक है, सेट जो है क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, मगर यहाँ से देखिए क्लास 9 से आपकी इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहला देखिए आता है नेचुरल नंबर, उससे बड़ा आता है होल नंबर्स का सेट, उससे बड़ा आता है, सॉरी, नेचुरल नंबर्स का सेट, उससे बड़ा आता है, देखिए, अरे यार, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद कोशेंट रैशनल नंबर्स को कहते हैं। ठीक है, और देखिए उसके बाद ये आता है इर्रेशनल नंबर्स का। देखिए इर्रेशनल नंबर्स का मैंने आपको नहीं बताया किसे यूज़ करते हैं, उसको इससे डिनोट करते हैं, इर्रेशनल को। ठीक है, तो ये QC जो लिखा हुआ है इन दोनों को मिला के, ठीक है, Q और QC को मिला के बनता है रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, तो रियल नंबर तो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, क्लास 10th तक आप सबसे बड़ा नंबर जो कलेक्शन होगा वो रियल नंबर्स के सेट का होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे हो रही है लोकेट करने की बात। देखिए लोकेट करना हमने सीखा था, क्लास 6 से सीख रहे थे हम। इंटीजर्स को लोकेट करना सबसे पहले सीखा था हमने, याद है? याद है कि नहीं याद है? इंटीजर्स को लोकेट करते थे हम नंबर्स को, तो सबसे इजी था वो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो हमने पहले इंटीजर से लोकेट करना सीखा। भाई 1 आपको सबसे पहले छोटी क्लास में बोला गया कि 4 को लोकेट करके दिखाओ, तो आप करते थे, ये रहा देखो 4। -5 को लोकेट करके बताओ, तो ये रहा देखिए -5। ऐसे लोकेट कर देते थे हम, है ना। उसके बाद देखिए थोड़ी बड़ी क्लास में आए तो आपको रैशनल नंबर्स को लोकेट करना सिखाया गया, डेसिमल नंबर्स को लोकेट करना सिखाया गया। याद है 2.5 कहाँ होगा भाई? 2.5 यहाँ होगा, बताया था ये 2.5 है, ये लोकेट करना है ना। 5.2 को अगर लोकेट करना है तो 5.2 देखिए इधर कहीं आएगा। यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा इर्रेशनल नंबर्स को कैसे लोकेट करें। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करना है वो देखोगे, मैं फटाफट बता देता हूँ आपको कैसे करना है। राव सर ने यही असाइनमेंट दिया है आपको, ये आपको खुद करना है कंपास लेके। ठीक है, तो देखिए अभी हमने पाइथागोरियन सोसाइटी का एक एग्जांपल देखा था, जिसमें क्या हुआ था, रूट 2 डिस्कवर जब हुआ तो उस आदमी को बाहर निकाल दिया गया, है ना। तो आपको एक राइट एंगल देखिए, आपको देखिए राइट एंगल ट्रायंगल लेना है जिसकी जो साइड्स हैं 1 सेंटीमीटर की हैं।
देखिए आप अपने इसको उससे निकाल सकते हैं कंपास से। तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। तो ये क्या होगा बच्चों, हाइपोटेनस की लेंथ क्या होगी, √2 हो जाती है, राइट। तो देखिए आपको एक नंबर लाइन बनानी है, कैसे करना है वो बता देता हूँ मैं आपको। आपको बनाना है ये एक नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन जब भी बनाओ तो एंड में एरो ज़रूर बनाओ। एरो क्या डिनोट करते हैं कि ये इन्फिनिटी तक चले जाएगा ये, ठीक है। नंबर लाइन की बात हो रही है। बीच में बनाएंगे हम 0, ठीक है, ये बन गया 0, ठीक है। अच्छा, इसको ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं 3, इसको ले लेते हैं 4, इसको ले लेते हैं 5, इसको ले लेते हैं 6। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए यूनिट लेंथ लेनी है। एक ये 1 सेंटीमीटर लंबा, देखिए यहाँ पे एक लाइन खींचनी है आपको। देखिए ये एक ऐसे, सॉरी, ग्राफ पेपर लेके बनाना बच्चों, समझ में आई? यस सर। ग्राफ पेपर यस बनाना। सर। एक लाइन देखो सीधी ऐसे खींचो, ठीक है, और एक करना है क्या? हाँ हाँ, यही बोला उन्होंने, ठीक है। तो सॉरी, इसको ऐसे करो और एक यहाँ पे एक ये देखो यूनिट लेंथ ऐसे परपेंडिकुलर बना दो, ठीक है। ये भी 1 सेंटीमीटर की, ये भी 1 सेंटीमीटर की, इसको ज्वाइन करा दो, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो लेंथ है ये कितनी होगी, ये जो लेंथ आई है हमारी, ये √2 होगी ना। आपको पता है कि ये √2 होगी। ये अगर 1 है, ये 1 है, तो ये √2 होगी। आपको कुछ नहीं करना, बस कंपास लेना है। कंपास की नीडल देखिए 0 पे रखनी है, ठीक है। कंपास की जो नीडल है वो 0 पे रखनी है, और जो पेंसिल है या पेन है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे रखना है, ठीक है। पेंसिल का जो पॉइंट है वो इस पॉइंट पे रखना है। तो मेजर कर लोगे, वही आप ऐसे करके इधर से इधर ले आओगे, इंटरसेक्ट करा दोगे यहाँ पे। तो 1 पॉइंट जो √2 होता है वो होता है 1.4 समथिंग, तो वो यहाँ पे देखिए कट लगाएगा, ठीक है। जब आप इसको ऐसे नीचे ले आओगे, ध्यान से सुनिए, तो इधर ऐसे नीचे कट आएगा यहाँ पे, ये देखो ऐसे, इधर ऐसे 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 यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा कहीं पे, तो यहाँ पे 1.4 होता है। तो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये होगी √2। ऐसे आप, ठीक है, कर सकते हो। ऐसे ही देखिए आप √5 को भी कर सकते हो। सुन रहे हो आप सभी? ठीक है, √5 को कैसे कर सकते हो, देखो दिमाग लगाओ, कैसा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा हमारा, कैसा राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं हम। देखिए एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ध्यान से सभी देखो। ये कोई भरोसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 सेंटीमीटर का है और ये 1 सेंटीमीटर का है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये 1 होगा और ये 2 होगा, तो इसका हाइपोटेनस बच्चों क्या होगा, जल्दी बताओ मेरे को। 3। हे भगवान, कौन है भाई ये जो ऐड कर रहा है, डायरेक्ट स्क्वायर करके ऐड करना है भाई इसको। 5 6 ओहो, आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम लगा, ये प्रॉपर्टी लगानी नहीं आती। अरे इसका स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर आएगा, राइट। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये c स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा 5 इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो c की वैल्यू क्या होगी, √5 होगी। आपको ये सिंपल चीज लगानी नहीं आ रही आप लोगों को, ठीक है। तो ये √5 होगी। तो ये ऐसा ही देखिए, हमें एक जो है ट्रायंगल यहाँ बनाना पड़ेगा एज इट इज़। तो जिसका जो बेस हो वो 2 यूनिट्स का हो और जिसकी जो हाइट हो 1 यूनिट की हो। तो ऐसे आप ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दोगे, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये देखिए 2 यूनिट्स का है, ये है 1 यूनिट का, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये √5 यूनिट्स हो जाएंगी, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। अब आपको क्या करना है, कंपास रखना है ऐसे ही, यहाँ पे 0 पे नीडल रखनी है और 1 यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको पेंसिल रखनी है। मेजर करने के बाद यहाँ पे उसको नंबर लाइन पे लाना है और ये इंटरसेक्ट करा देना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ऐसे आप √5 ड्रॉ कर सकते हो नंबर लाइन पे, ऐसे आप √5 ड्रॉ कर सकते हो नंबर लाइन पे। तो ये आपका असाइनमेंट है बच्चों, ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है। मैं अभी भी क्रिएट कर देता हूँ। आपको 2 चीज़ें करनी है, √2 एंड √5, ठीक है। और एक आपका अपने मन से, ठीक है, आपके अपने मन से। अगर आपको √7 या फिर √11, ये आपके ऊपर है। कोई रैशनल नंबर अगर आप प्लॉट करना चाहते हो, ये आपका खुद के मन से है,
ठीक है, अपने मन से जो भी आपको बनाना है, ठीक है, पहला ये, दूसरा ये, ठीक है, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा जो आपके मन में आपको कोई सा भी रैशनल नंबर प्लॉट करना हो वो, ठीक है, वो प्लॉट करके उसके फ़ोटो वो लेके PDF बना के, ध्यान से, ठीक है, PDF बना के असाइनमेंट सेक्शन में अपलोड करना है उसको, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो आज की क्लास खत्म करते हैं। ठीक है क्लास में कर दो ना बेटा, जो आपकी 8th A की क्लास थी वही 9th A हो गई है, जो आपकी 8th B की क्लास थी वो 9th B हो गई सर है। एक्सरसाइज नोट डाउन करें नोटबुक में। एक्सरसाइज जो हमने 1.1 करी है वो करनी है आपको खुद, ठीक है। उसके बाद ये जो असाइनमेंट है इसी एक्सरसाइज के नीचे करना है और इसकी PDF बना के आपको भेजनी है, इसके नंबर लगेंगे, ठीक है। जिसने sir, कॉपी yes, नहीं sir. बनाई है वो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा, ठीक है। मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, तो कॉपी सभी को बना के काम करके अपलोड करना है उस पर। यस सर। ठीक है, मुझे 8th A वाले जो है 8th A वाले में से जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो बताओ आए कि नहीं आए। 8th A वाले में से आकांक्षा सांगले आई है क्या? आकांक्षा सांगले आई है क्या? ये असाइनमेंट है बच्चों, ध्यान से सुन लिया ना? नहीं आई। अस्मिता कामले आई है क्या? अस्मिता कामले आई है क्या? अस्मिता कामले, चैताली निमसे, चैताली निमसे, प्रणाली आई है क्या? प्रणाली, रिया मिश्रा आई है क्या? नहीं आई, ठीक है। सृष्टि पोखरियाल आई है क्या? आर्यन संसारे आया है क्या? आर्यन, जीत शिंदे आया है क्या? ज्योतिरादित्य, बेटा एब्सेंट लगती जा रही है जो नहीं बोल रहे हो। जीत शिंदे प्रेजेंट सर। ज्योतिरादित्य नहीं आया, ठीक है। ओम बेरड़ आया है क्या? ओम टकले आया है क्या? प्रथमेश पंसारे आया है क्या? प्रथमेश सर मेरा नाम रह गया। यस सर, यस ओम सर। पिसाल आया है क्या? ठीक है। साहिल वाल्के आया है क्या? सर मेरा नाम रह गया। सिद्धार्थ वानी आया है क्या? तनिष्क, तन्मय दहीफले आया है क्या? सर नीलेश। वैष्णव थोराट आया है क्या? वैष्णव थोराट। गुड मॉर्निंग सर। विक्रांत शिंदे आया है क्या? नहीं आया, चलो ठीक है बच्चों। असाइनमेंट मैं क्रिएट कर देता हूँ अभी गूगल क्लासरूम में, ठीक है। लिंक भी भेज देता हूँ जिनको अभी नहीं मिला, ठीक है। आप ये करना, एक रूट 2 बनाना है, एक रूट 5 बनाना है और एक अपने मन से आपको रूट 7, रूट 11, ये आपके ऊपर है किसका बना चाहते हो। रूट सर मेरा नाम हाँ जिनका ना सर मेरा नाम क्या? कोई नहीं बेटा अभी, ठीक है, सर। मैं देख लूँगा उसको। चलो भाई ठीक है, लीव करो बेटा अब। बाय सर। बाय बाय सर। क्या बाय सर। बाय बाय सर।